gracious and merciful. Assalamu alaikum dear student. My name is Lara Mumtaz. I am your teacher of biology. आज हम 10th क्लास का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। ठीक है, पहले मैं आपको होम्योस्टेसिस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दो वर्ड है, होमियो और स्टेसिस। स्टेसिस मतलब कंडीशंस, होमियो सेम, ऐसा इस तरह का प्रोसेस है जिसमें कंडीशंस को सेम रखा जाता है इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, किस तरह से रखा जाता है हम देखते हैं कि जब बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, लेकिन हमारी जो बॉडी होगी वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी 37 डिग्री तक। ठीक है, इससे अबव नहीं होगा, क्योंकि अगर इससे अबव हुआ तो हमारे जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएंगे, उनका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा और एंजाइम अच्छी तरह वर्किंग नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है इसमें इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखा जाता है, उसमें चेंजेस नहीं होती। अगर बैरूनी जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो चेंज भी हो रहा हो, लेकिन जो इंटरनल कंडीशंस होंगी वो सेम रहेंगी। हम देखते हैं कि 1 ग्राम तक क्या होता है, 1 ग्राम होता है ग्लूकोज का लेवल हमारे 1 लीटर ब्लड के अंदर, तो इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हमारी जो बॉडी है वो अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है। किस तरह से इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखती है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है। होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है ये वो प्रोसेस है जिसमें इन विच इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल कंडीशंस आर मेंटेन, ठीक है, नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है फर्दर किसके अंदर, 3 चीजों के अंदर, 3 प्रोसेस के अंदर। एक होता है थर्मोरेगुलेशन, ओस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, ये 3 प्रोसेस जो है ये तीनों प्रोसेस मिलके क्या बना रहे होते हैं, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस बना रहे होते हैं। आप थर्मोरेगुलेशन, थर्म और रेगुलेशन, रेगुलेट करना। ठीक है, थर्मोरेगुलेशन का मतलब है मेंटेन रखना इंटरनल टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, मेंटेन किया जाता है इंटरनल टेम्परेचर। फिर हमारे पास नेक्स्ट ओस्मोरेगुलेशन, इसमें मेंटेन किया जाता है वाटर प्लस सॉल्ट को। और एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीट करना, किसी चीज को रिमूव करना, एक्सक्रीशन होता है रिमूव करना, और इसमें रिमूव किया जाएगा वेस्ट मटेरियल। अब ये वेस्ट मटेरियल कौन सा यहाँ पे लिखा हुआ है, मेटाबॉलिक। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। अब एक वर्ड आप पढ़ते हो मेटाबॉलिज्म, वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर 2 चीजें या 2 आती हैं प्रोसेस कैटेगरीज, एक होती है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन होंगे और उससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकडाउन। ठीक है, उनको तोड़ा जाएगा। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे
और उनसे क्या बनेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन होंगे तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो इस प्रोसेस को कहोगे एनाबोलिज्म। किस तरह से, अगर हम इसकी एग्जांपल देना चाहें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म की, तो हम देखते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें वाटर मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिली प्लस क्या मिला, सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ और क्लोरोफिल। ठीक है, तो इससे क्या बन गया, C6H12O6 और साथ ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट बन गई, बाय प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को कहेंगे एनाबोलिज्म, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स मिले आपस में और उससे एक कॉम्प्लेक्स यानी ग्लूकोज बना। किसके मिलने से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से। अब हम देखते हैं कैटाबोलिज्म। इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकन डाउन। इसमें आप लोग प्रोसेस देखोगे रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि C6H12O6 की ब्रेकडाउन की जाती है CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और प्लस ATP के अंदर। ये था कंसेप्ट कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म यानी कि कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का। जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव किया जाता है प्रोसेस के अंदर एक्सक्रीशन के। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। अगर हम बात करें थर्मोरेगुलेशन की, तो इसमें क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा बॉडी टेम्परेचर्स को। इन दिस प्रोसेस क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को, यानी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री रहेगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर। नेक्स्ट है ओस्मो रेगुलेशन, जिसमें रेगुलेट किया जाता है, या आप लोग ये भी कह सकते हो कि मेंटेन रखा जाता है कंसंट्रेशन को ऑफ वाटर प्लस सॉल्ट्स की, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस में आपने पढ़ा है कि रिमूव किया जाएगा किसको, वेस्ट मटेरियल को, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाएगा फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, उस प्रोसेस को कहोगे एक्सक्रीशन का प्रोसेस। आज ये 3 प्रोसेस थे। अब हम अपना मेन टॉपिक पढ़ेंगे, वो है होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स। कि प्लांट के अंदर होमियोस्टेसिस का प्रोसेस कैसे होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको रिमूव करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस होंगे। ठीक है, एक ही प्रोसेस से वो रिमूव नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस ऑक्सीजन की, इसकी रिमूव करने के लिए अब क्या मैकेनिज्म होगा प्लांट के अंदर। अगर रिमूव करना है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, तो हम लोग देखते हैं कि एज अ वेस्ट मटेरियल अगर ये हो तो इसको कैसे रिमूव किया जाएगा। प्लांट इसके रिमूवल के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करेगा। अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, पहले हम देखते हैं कि ये किस प्रोसेस में एज अ वेस्ट मटेरियल रिमूव होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है कि 2 प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ठीक है, आप लोग जब फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर और मिले सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल पिगमेंट की, तो इससे क्या बन गया C6H12O6, यानी यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल। तो इससे क्या बना ग्लूकोज प्लस O2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की गई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन किस प्रोसेस से आई, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस वाली ऑक्सीजन को यहाँ रिस्पायरेशन में यूज किया गया ब्रेकडाउन के लिए ग्लूकोज की। तो यहाँ पे बना CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब ये वाला जो वेस्ट मटेरियल है ये यूज हो रहा होगा फोटोसिंथेसिस में, यानी दिन के वक्त जो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होगा या वेस्ट मटेरियल होगा वो यूज हो रहा होगा रिस्पायरेशन में, और रिस्पायरेशन का बाय प्रोडक्ट यूज हो रहा होगा फोटोसिंथेसिस में। अब स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगी, और उस ऑक्सीजन को जितनी ऑक्सीजन यूज होनी होगी रिस्पायरेशन में हो जाएगी, जो बाकी बचेगी उसको रिमूव किया जाएगा बाय स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के जरिए बॉडी से रिमूव किया जाएगा जो ऑक्सीजन बच जाएगी यूज होने के बाद रिस्पायरेशन के। ये था प्रोसेस हम डे टाइम में देखा। अब हम देखते हैं नाइट टाइम में कैसे होता है। जब आप नाइट टाइम की बात करोगे तो आपको मालूम है कि रात के वक्त क्या कौन सा प्रोसेस में से नहीं होता, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ कौन सा प्रोसेस होगा, रिस्पायरेशन का प्रोसेस। अब एक प्रोसेस हो रहा है, ये वाला नहीं होगा रात के वक्त। रिस्पायरेशन का प्रोसेस जब होगा तो इसमें क्या होगी, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इससे बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ATP। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट मटेरियल होगा रात के वक्त, क्योंकि ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड पहले दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही थी, लेकिन रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो इसलिए ये एक वेस्ट मटेरियल होगा। अब इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, अगर आप लोग बात करोगे टिश्यूज की, तो टिश्यूज प्लांट के इसको रिमूव करेंगे प्रोसेस से, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए इसको रिमूव किया जाएगा। अगर आप लोग बात करोगे रूट की, तो रूट भी इसे रिमूव करेगी अपनी आउटसाइड बाहर की तरफ, किसके जरिए, रूट हेयर के जरिए या प्रोसेस के जरिए डिफ्यूजन के। अगर आप लोग बात करोगे लीव्स की प्लस यंग स्टेम्स की, तो आप इसके अंदर जो रिमूवल देखोगे वो हो रहा होगा स्टोमेटा के जरिए। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रात के वक्त एज अ वेस्ट प्रोडक्ट थी वो कैसे रिमूव हुई, वो टिश्यू के जरिए बाय डिफ्यूजन, वो रूट में रूट हेयर के जरिए, और लीव्स और यंग स्टेम में स्टोमेटा के जरिए। ठीक है, ये था। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब वाटर हो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट तो उसे कैसे रिमूव किया जाएगा प्लांट बॉडी से। ये थी हमारे पास पहले जो हमने पढ़ी है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं वाटर। वाटर जब हो वेस्ट मटेरियल, ठीक है, आप लिखोगे वाटर एज अ वेस्ट मटेरियल, या यूं लिख सकते हो रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होगा, प्लांट में से। प्लांट कैसे रिमूव करेगा वाटर को। अब हम देखते हैं जब वाटर हो एज अ वेस्ट मटेरियल तो उसमें होमियोस्टेसिस का प्रोसेस कैसे होगा। उसमें प्लांट जो है वो क्या करेंगे, प्रोसेस यूज करेंगे ट्रांसपायरेशन का, ठीक है। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है ग्यूटेशंस। अब
टाइम में तो हो रहा होता है, डे टाइम में सनलाइट होती है, जब वो पौधे में पड़ती है तो पौधे के ऊपर से या पौधे के जो लीव्स वगैरह होते हैं वहां से पानी एवोपरेट कर जाता है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम रात की बात करें तो रात में वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, उस वक्त भी जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने वाटर को रिमूव करना होता है। तो उस वक्त ग्यूटेशन का प्रोसेस होता है, वो कैसे होता है कि जो वाटर होगा, वेस्ट मटेरियल, वाटर एज अ वेस्ट मटेरियल, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये जाके स्टोर हो जाएगा जाइलम के अंदर, जाइलम वेसल्स में। आपको मालूम है जाइलम वेसल्स होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। जब इसमें स्टोर होगा वाटर, इसके अंदर वाटर जो है जाइलम वेसल में वाटर स्टोर होगा, तो स्टोर होने के बाद ये प्रेशर डालेगा वहां पे जहां पे ये लीव्स वगैरह में होगा, तो ये निकलने के लिए प्रेशर डालेगा। अब जो लीव्स होते हैं उनकी अगर हम लोग एजेस, जो उनके किनारे देखें, अगर ये एक लीफ है, तो इस लीफ के यहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। आप जब जो जाइलम वेसल है इनके अंदर जब पानी ज्यादा होगा, ये टर्जिट होंगे, प्रेशर डालेंगे तो पानी इन एजेस से या इन पोर्स से जो इनके किनारों पे है पत्ते के, रिमूव होगा, यहाँ पे ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बन जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्यूटेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब आप लोग दो चीजें पढ़ते हो, एक आप लोग ग्यूटेशन का प्रोसेस पढ़ते हो और एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ड्यू। आप लोग कहते हैं ड्यू ड्रॉप, ठीक है। ड्यू ड्रॉप्स आप लोग प्लांट के ऊपर, सुबह ग्रास के ऊपर देखते हो, जिसे हम शबनम भी कहते हैं। अब इस ड्यू और ड्यूज में और ग्यूटेशंस में क्या फर्क है? ग्यूटेशंस वाटर के ड्रॉप होते हैं जो सिर्फ कहाँ पे बनते हैं, ये एक पत्ता है और इसके पत्ते के जो एजेस होंगे, यहाँ पे किनारे होंगे, यहाँ पे पोर्स होते हैं, उनके जरिए वाटर रिलीज होते हैं, यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। इसको तो आप लोग कहोगे कि ये ग्यूटेशन है। लेकिन आप लोग अगर ड्यू की बात करोगे तो इसमें कंडेंस हो रहा होता है, वाटर की कंडेंसेशन हो रही होती है और इसमें जो पानी देखोगे वो आप लोग पत्ते की, अगर ये पत्ता है इसकी यहाँ पे सरफेस पे देखोगे, ठीक है, ऊपर होगा इसका, क्योंकि वो कंडेंस हुए जो वाटर वेपर्स थे और इन्होंने जो पत्ता था उसकी सरफेस पे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन गए, उसको कहते हैं ड्यू। अब आप लोग, मैं यकीन करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और तो आप लोग जो है ग्यूटेशंस और ड्यू के जो आपस में है कंसेप्ट, इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। ड्यू अलग चीज है, ग्यूटेशन अलग चीज है। ग्यूटेशन में ड्रॉप बनेंगे जो पत्ता होगा उसके किनारों पे, और जो ड्यू होगा उसमें ड्रॉपलेट्स बनेंगे एक पत्ते के ऊपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है रिमूव करना मेटाबॉलिक या अदर वेस्ट मटेरियल को, रिमूव करना अदर वेस्ट मटेरियल। या इसी को आप लोग कह सकते हो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, ठीक है। आप ये मेटाबॉलिक या ये जो अदर वेस्ट मटेरियल होगा, इसको रिमूव करने के लिए प्लांट के अंदर क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। इसमें आप प्लांट ये करते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो अपने लीव्स के अंदर स्टोर करते रहते हैं, ठीक है। फिर आप लोग देखते हो कि क्या आता है, ऑटम आता है। ऑटम में फिर क्या करते हैं, पत्ते, जिसे आप लोग पतझड़ का मौसम कहते हो, जिसमें दरख्तों के जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। जब वो झड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर वो वेस्ट मटेरियल भी इस तरह रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी से। एक और प्रोसीजर भी होता है कि वेस्ट मटेरियल कैसे रिमूव किया जाए। आप लोग देखते हो कि एक कीकर को अगर देखो तो कीकर का जो ट्री होता है, इसको देखा जाए तो ये वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। अब वेस्ट मटेरियल रिलीज करने के और तरीके हैं, गम की सूरत में,
सूरत में हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा लैटेक्स की फॉर्म में होता है। लैटेक्स क्या रिलीज करता है, जैसे आप लोग रबर का ट्री देखते हो तो वो इसको रिलीज करता है, लैटेक्स की फॉर्म में अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज करता है, ठीक है। कीकर किस फॉर्म में करता है, गम की फॉर्म में या फिर म्यूसिलेज की फॉर्म में रिलीज होता है। अब म्यूसिलेज जो है, जितने भी कार्निवोरस प्लांट होते हैं वो म्यूसिलेज को रिलीज करते हैं, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास पीचर का प्लांट, ठीक है। वो म्यूसिलेज को रिलीज करता है, जैसे उसका शिकार उसके करीब आता है वो चिपक जाता है और फिर वो उसको इंगल्फ कर लेता है। तो ये है हमारे पास कि ये अपना वेस्ट मटेरियल कैसे रिलीज करते हैं। प्लांट पत्तों के अंदर स्टोर करेंगे, पत्ते येलो हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएगा। या फिर वो ये करेंगे कि गम की सूरत में, लैटेक्स की सूरत में, म्यूसिलेज की सूरत में अपने वेस्ट मटेरियल को रिलीज करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। फिर भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।